नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वे आप सब सदैव सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के विषय पर। मैंने ध्यान में कौन से कलर का प्रकाश दिखाई देता है, उस कलर के प्रकाश दिखाई देने से कैसे पता चलेगा कि कौन सा चक्र एक्टिवेट हुआ है। इस कड़ी में 2 चक्रों के बारे में जानकारी दी है। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। आज मैं तीसरे चक्र के बारे में बताने जा रही हूँ। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है। लेकिन यदि आप उस चक्र के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो सिर्फ उसके जागृत होने से क्या लाभ हो रहा है ये जानना अधूरी जानकारी होगी। इसलिए मैंने सोचा है कि अब हर चक्र के 2 वीडियो डालूंगी। एक वीडियो में मैं उस चक्र के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। उसके बाद में अगले वीडियो में मैं उस चक्र के जागृत होने से क्या लाभ होता है वो मैं बताऊंगी। तो जो पिछले 2 वीडियो मैंने डाले हैं मूलाधार चक्र और सैक्रल चक्र पे, उसके बारे में भी मैं 2 वीडियो और डालूंगी जिसमें मैं उन चक्रों के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। आज मणिपुर चक्र के बारे में मैं जानकारी देना चाह रही हूँ इस वीडियो में। आइए हम जानते हैं मणिपुर चक्र है क्या। मणिपुर चक्र रीढ़ की हड्डी का तीसरा, नीचे से ऊपर की ओर तीसरा चक्र है। तीसरे नंबर पर यह चक्र आता है। इस चक्र को सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, मणिपुर चक्र कहते हैं। इसका संबंध सूर्य से होता है। और जो जिन पंचभूत तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन पंचभूत तत्वों में पहला चक्र मूलाधार पृथ्वी, दूसरा चक्र सैक्रल जल और तीसरा चक्र मणिपुर चक्र का संबंध अग्नि से होता है। तो इसीलिए इसका संबंध सूर्य से होता है। दूसरे चक्र का संबंध मैंने बताया था चंद्रमा से होता है, लेकिन मणिपुर चक्र का संबंध सूर्य से होता है। यह 10 पंखुड़ियों वाला चक्र है यानी गोल होगा। नाभि के ठीक पीछे, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पर, रीढ़ की हड्डी पर यह चक्र स्थित होता है, गोल होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 पंखुड़ियों वाला कोई पंखा है जो अपने चक्र है, इसलिए वो अपनी जगह पर घूमता रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मणिपुर चक्र पर मणिपुर चक्र रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है और इस तरीके से वो गोल घूमता रहता है। यदि ये बैलेंस्ड होकर गोल घूम रहा है, एक्टिव है, गोल घूम रहा है, अच्छे से गोल घूम रहा है, तो समझना चाहिए कि ये एक्टिवेट हो गया है। और यदि ये स्थिर है, ठीक से घूम नहीं रहा है, रुक के घूम रहा है, कभी घूम रहा है कभी रुक जा रहा है, तो समझो कि ये अनबैलेंस्ड है। मणिपुर चक्र के पास, नाभि के पास डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, पूरा पेट का एरिया आता है। तो इसका संबंध पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से है, एलिमेंट्री कैनाल के प्रत्येक पार्ट से है। क्या क्या हो सकता है? लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल के पूरे जो हिस्से हैं वो इस चक्र से संबंध रखते हैं। तो यदि ये चक्र एक्टिवेट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा, ये सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे काम करेंगे, इस ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि ये अनबैलेंस्ड है तो इससे संबंधित प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा, लीवर फैटी हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम आ सकता है, डायबिटिक हो जाएगा इंसान, अल्सर होगा, इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम होंगे, ट्यूमर, सिस्ट, कैंसर, छाले या इसमें किसी प्रकार के ब्लॉकेज, इस तरीके के प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, इससे संबंधित जो हार्मोन्स हैं वो उनका डिसऑर्डर, पथरी, ये सब हो जाना इन पार्ट्स में, ये सारी बीमारियां होंगी। इस चक्र का संबंध सूर्य से है। तो सूर्य किसके देवता हैं? तेज के। तो हमारे शरीर में तेज नहीं होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण, 7 चक्र में हमारे शरीर में स्थित 7 चक्र में सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, सबसे महत्वपूर्ण, प्रथम महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि यह हम ब्रह्मांड से प्राणवायु को खींचता है और उस प्राणवायु को 7 चक्र में समान रूप से भेजता है। यह यदि एक्टिवेट है, स्ट्रांग है, बैलेंस्ड है, तो 7 चक्र में बहुत अच्छे ढंग से ये
आप ऊर्जा को भेज पाएगा। उस प्राण वायु से जो प्राण ऊर्जा को खींचा ब्रह्मांड से उसने प्राण वायु के रूप में, तो या जैसे भी उसने प्राण ऊर्जा को जो खींचा है, उस प्राण ऊर्जा को वो सारे चक्र में बहुत अच्छे से भेज पाएगा, बैलेंस्ड भेज पाएगा। लेकिन यदि यह चक्र बैलेंस नहीं है तो सारे चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह ठीक से नहीं होगा, जिसकी वजह से सारे चक्रों में प्रॉब्लम्स आएंगे, सारे चक्रों से संबंधित बीमारियां होंगी। कौन सी, हमेशा इंसान बीमार रहेगा और कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आएगा। यदि मणिपुर चक्र एक्टिवेट है तो इंसान एनर्जी से भरपूर रहेगा। ये एनर्जी का फ्लो बना के रखता है। अपने बारे में जानना, ये भी इस मणिपुर चक्र से होता है। हमारे जीवन में जो भी उपलब्धि आती है, जो भी उपलब्धि है, वो कैचिंग पावर जो देता है, चाहे हम जो चीज भी ग्रहण कर रहे हैं, वो इस मणिपुर चक्र से ही आता है। इसका रंग पीला होता है, अग्नि का रंग पीला होता है, तो इसका रंग पीला होता है। तो इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो रम है। तो यदि इस चक्र को एक्टिवेट करना चाहे तो आपको किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, कौन सा बीज मंत्र है, वो मैंने बता दिया कि आपको रम 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 108 टाइम चैंट कीजिए, या आप रोज ये कीजिए, या आप इसको जागृत करना है तो ध्यान कीजिए। ध्यान कैसे करना है आपको? ध्यान में जब आप बैठते हैं तो अपना ध्यान मणिपुर चक्र में टिकाएं। मैंने कहा कि नाभि के पास है, नाभि के पीछे ऐसे गोल घूमता हुआ चक्र है, 10 पंखुड़ी वाला चक्र है। तो आप इमेजिन करें कि 10 पंखुड़ी वाला चक्र एक पंखा घूम रहा है नाभि के पीछे, रीढ़ की हड्डी में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, बहुत अच्छे से घूम रहा है। पीले रंग का प्रकाश है, चारों ओर पीले रंग का प्रकाश है और वो बहुत अच्छे से घूम रहा है। आप पहले इमेजिन करें, अपना पूरा ध्यान वहां पे फोकस करें। और यदि आप इस तरीके से इमेजिन करते हैं, कुछ दिनों के बाद आपको लगने लगेगा, आपको बकायदा आपको वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, आपको पूरा पता चलने लगेगा कि हाँ सचमुच में वहां पे कोई एक चक्र घूम रहा है। जैसे जैसे आपका ध्यान सधता जाएगा, ये चक्र एक्टिवेट होता जाएगा, वैसे वैसे वो घूमना शुरू करेगा। लेकिन जब ये घूमेगा तो जहां जहां ब्लॉकेज होंगे वो ब्लॉकेज खुलेंगे। तो ये ब्लॉकेज जब खुलते हैं तो उनको कुछ परेशानियां आती हैं। आपके शरीर में चिलकन होगी, कहीं पे दर्द होगा, कहीं पे अचानक बहुत तेज दर्द होने लगेगा, बहुत तेज गर्मी लगने लगेगी। इस चक्र के एक्टिवेट होने से गर्मी लगेगी, पक्का से इस चक्र के एक्टिवेट होने से आपके शरीर में गर्मी लगने लगेगी। जब आप इस ध्यान को करेंगे, इस ध्यान में आपको गर्मी लगने लगेगी। 100% ये परीक्षित, बिल्कुल मैं गारंटेड कह रही हूँ कि इस चक्र को जब आप एक्टिव करेंगे तो आपको पसीना आने लगेगा। कितनी भी ठंड में आप बैठे हो, आपको पसीना आने लगेगा, गर्मी लगने लगेगी इस चक्र के एक्टिवेट होने से। और इस चक्र को और बहुत ही सरल तरीके से एक्टिवेट करना है तो वो है सूर्य की उपासना करना। उगते हुए सूर्य के 10 मिनट पहले, जब सूर्य उदय हो रहे हो, उसके 10 मिनट पहले आप उनके सामने खड़े हो जाएं और उनको प्रणाम करें। और उनके सामने सूर्य नमस्कार करते हैं तो बहुत अच्छा है, सूर्य नमस्कार के जो आसन करते हैं वो बहुत अच्छा है। नहीं करते तो आप उनके सामने खड़े हो जाइए, प्रणाम कीजिए, उनकी रश्मियां आप अपने शरीर पे पड़ने दीजिए। और जब उगते हुए सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए। जब उगते हुए सूर्य को जब आप अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य देने का तरीका है अपने सिर के ऊपर से आप अर्घ्य दें, पानी की छींटे आपके पैरों में न पड़े। और जब सूर्य वो गिरता हुआ जल से सूर्य की रश्मियां फूट कर आपके शरीर में छन कर पहुंचती है तो वो 7 रंगों में रश्मियां विभक्त हो जाती हैं। तो हमारे जो 7 चक्र हैं वो 7 रंग के हैं, तो वो 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सूर्य देव को जल देना या सूर्य की उपासना करना इतना कारगर उपाय है कि इससे कोई कारगर तो कोई उपाय ही नहीं हो सकता, इतना कारगर उपाय है। देख लीजिए बिहार के लोग जो छठ पूजा करते हैं, उसमें सूर्योपासना जो करते हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना, तो ये वही है, मणिपुर चक्र को अपना एक्टिवेट करना है। और आप देख लीजिए बिहार के लोग इसीलिए बहुत ढेर होते हैं, सेना में बहुत ज्यादा संख्या होती है इनकी। देश के जो बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं या डेयर पर्सन हुए हैं या जो वीर शहीद हुए हैं, उनमें बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी एक मात्रा संख्या इनकी है, बिहार के लोगों की है। क्योंकि सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो तेज होता है उनके शरीर में। उनकी हाइट हेल्थ देखिए, सूर्यदेव के ये मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो हाइट हेल्थ अच्छी रहेगी। तो बिहार के लोगों की हाइट हेल्थ देखिए क्यों? क्योंकि वो तेज की देवता है, सूर्यदेव को जल देते हैं। और आज तो हमारी लाइफ स्टाइल ही खराब हो गई है,
इसीलिए आज देखिए महापुरुष पैदा होना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के बाद तक हम सो रहे हैं, हमारा तेज सो रहा है, तो महापुरुष कैसे पैदा होंगे? देख लीजिए आप जितने भी पुरुषों की आप जीवनी निकालें तो आप उनकी दिनचर्या देखेंगे तो वो हमेशा बहुत भोर में उठते हैं, सूर्योदय के पहले पक्का उठेंगे वो। तो सूर्योदय के पहले जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर का जो तेज है उसमें वृद्धि होती है। तो सूर्य देवता क्या दिलाते हैं? यश, नाम, शोहरत, दुनिया में जो भी उपलब्धि है वो इस मणिपुर चक्र से ही हमें मिलती है। हम अपने आप को जानते हैं, मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है तो हम अपने आप को जानते नहीं। देख लीजिएगा कई लोग अपने आप को नहीं समझ पाते, वो क्या चाहते हैं उनको खुद नहीं मालूम। तो जिसका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा वो अपने आप को बहुत अच्छे जानेगा, वो एकदम साहसी होगा, डेयर होगा, आत्मविश्वास लेवल उसका बहुत ज्यादा अच्छा होगा और उससे पता है कि वो क्या कर रहा है और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। उसके इरादे एकदम दृढ़ होते हैं। एक कहावत है, करो सबकी सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो ये कहावत को पूरा चरितार्थ करते हैं जिनका मणिपुर चक्र बैलेंस्ड होता है। ये इतना महत्वपूर्ण चक्र है। तो बहुत छोटे छोटे मैंने उपाय बताए, इस तरीके से आप मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। और मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो इंसान अपने क्रोध को काबू कर लेता है। क्रोध को काबू करना तो चौथे चक्र हृदय चक्र से होता है, लेकिन क्रोध जो उत्पन्न होते हैं मणिपुर चक्र अनबैलेंस्ड होगा तो इंसान चिड़चिड़ा होगा, उसको क्रोध आएगा, उसको डर लगेगा। डर बिल्कुल नहीं लगता। जिनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता वो समझ लीजिए उनका मणिपुर चक्र एक्टिव है, बैलेंस्ड है और स्ट्रांग है। कई लोगों को आप देखिए मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। लेकिन कई लोग जन्मजात कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। वो दुनिया में अलग हटके जो काम होता है, दुनिया में अलग हटके जो काम करके इतिहास रचते हैं, उन सब का मणिपुर चक्र बैलेंस्ड होता है। इतना महत्वपूर्ण चक्र, सब मैंने कहा ना सबसे महत्वपूर्ण चक्र, ये आपको सब कुछ दिलाता है, सब कुछ, एवरीथिंग। इतना महत्वपूर्ण चक्र है और इसका तत्व जो है अग्नि है। और आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो इसका एक उपाय और भी है कि आप पीले वस्त्र पहने, पीले रंग की चीजों को खाएं, पीले रंग को अपने जीवन में अधिक से अधिक शामिल करें। पीले रंग के पौधे ऐसे लगाएं जो पीले रंग के फूल खिले, आपके जस्ट एंटर में पीले रंग के फूल हो, अपने घर में पीले रंग को बढ़ा दें। तो यदि आप इस चक्र को बैलेंस्ड करना चाहते हैं, लेकिन इस चक्र को बैलेंस करें, अनबैलेंस होगा तो इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अग्नि है तो फिर वो जलाता है, ये अनबैलेंस्ड हो गया तो जलाएगा। तो मणिपुर चक्र इतना महत्वपूर्ण चक्र है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चक्र है और यह हमारे रीढ़ की हड्डी में तीसरे स्थान पर स्थित होता है। जो कहानी हम सुनते हैं आए हैं इच्छाधारी नागिन की, वो इच्छाधारी नागिन यही है, उसका रिलेशन इसी मणिपुर चक्र से है। ये जो कहानी होते हैं, जो किस्से होते, ये जो कहानी होती है, आज तक किसी ने इच्छाधारी नागिन नहीं देखा, कभी नहीं देख सकता, क्योंकि इच्छाधारी नागिन कुछ नहीं है। जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो ऐसे कुंडली मार के बैठी हुई है, कुंडलिनी शक्ति ऐसे 3.5 घेरा लेके बैठी हुई है हमारी रीढ़ की हड्डी में, यूं रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ 3.5 घेरा लेके। तो ये सर्पिणी की तरफ गोल है, सर्पिणी की तरह, इसलिए इसको सांप से इसकी तुलना की गई है। इसको कुंडली मार के बैठा हुआ कोई सांप है, इस तरीके से तुलना की गई है। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और जागृत होकर 3rd चक्र पर पहुंचती है तो वो मणिपुर चक्र है, वहाँ मणिपुर चक्र। इसीलिए कहते हैं इच्छाधारी नागिन के सर में मणि होती है, इच्छाधारी नागिन होती है, वो इच्छा से अपना रूप बदल लेती है। एक्चुअल में जो हमारे विश्व का जो चक्र है ना, वो है मणिपुर चक्र। जिसका मणिपुर चक्र जागृत हो गया वो जो चाहे कर सकता है। और इसका मणि नाम है, ये रत्न के समान होता है, पीले रंग का है तो पीले रंग की मणि के समान प्रकाशित होता है, सूर्य के समान। इसलिए ये जो इच्छाधारी नागिन का जो किस्सा है वो इसी मणिपुर चक्र से है।
संकेत में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि हर व्यक्ति इच्छाधारी नागिन बन सकता है यदि वो अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर लेता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर जब मणिपुर चक्र में पहुंच जाए तो फिर मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। तो इच्छाधारी नागिन के समान वो आपको रिजल्ट दे सकता है। वो हर इच्छा को पूरी कर सकता है। अपनी इच्छा पूर्ति का जो इच्छा पूर्ति को जो रेगुलेट करता है वो चक्र है ये मणिपुर चक्र। तो मैं बहुत अद्भुत जानकारियां लगातार आपको अपने वीडियो में दे रही हूँ। इस तरह की जानकारी के लिए आप बने रहे मेरे चैनल के साथ और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी मणिपुर चक्र के एक्टिवेट होने से आपको क्या क्या लाभ होता है, इसके अनएक्टिवेट होने से क्या क्या हानि होती है। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।